ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਂ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ, ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੈ ਲੱਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇ ਥਾ, ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਯੁਗ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਕਲਯੁਗ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਯੁਗਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਰੱਥ, ਸਰੀਰ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਣ वास्ते प्रमाण है, उदाहरण है। सतगुरु तो परमेश्वर का रूप है। दुनियावी तौर पर आपां कोई कला सीखनी, कोई गुण सीखना है, उस गुण का, उस कला का सानू माहर उस्ताद चाहिए है। कच्चे भी मिल जाते हैं। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੜੇ ਹਨ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, होर दुखों में पा दिंदा है। इस तरह कच्चा गुरु भी मनुख की मानसिक अवस्था नूं खराब कर दिंदा है। सच्चे सतगुरु तो सदके जाइए, जिन्हां नूं मिल के वाहिगुरू के नाम नूं संभालिया है, नाम नूं जपिया है, सिमरन कीता है। ਜਦੋਂ तक असी सतगुरु के चरणों नाल नहीं जुड़ते, उदों तक असी सानू नाम जपण दा, नाम नूं संभालण दा, सिमरन करन दा बल नहीं आवेगा, तरीका नहीं आवेगा। वेखो, जदों आपां किसी उस्ताद कोलों कोई चीज़ सीखते हाँ, उत्थे अपना सुभाव नहीं लागू करते। उत्थे जो टीचर का, जो उस्ताद का नियम हुंदा है, रूल हुंदा है, उहदे मुताबिक बच्चे चलते ने, फिर गल बनती है। इस तरह जदों आपां सतगुरु नूं मिलन दा भाव की है, जदों सतगुरु की मर्यादा नूं मन्नांगे। सतगुर विटों वारिया जित मिलिया, खसम संभालिया। सतगुरु तो कुर्बान जाइए, जिन्हां नूं मिल के सानू नाम जपण दा, वाहिगुरू दे नाम दा सिमरन करन दा बल आ गया, बल्कि नाम नूं सिमरिया है, जपिया है। मिलन दा भाव की है? सतगुरु की मर्यादा विच आ जाना। जो बच्चा उस्ताद दी, टीचर की मर्यादा तोड़ेगा, मर्यादा विच नहीं आवेगा, वो बच्चा सीख नहीं सकेगा। जिवें उस्ताद कहंदा भी तुसी ये अभ्यास करो, वही अभ्यास किया जाए, ना कि होर आपां चैप्टर खोल के बैठ जाइए। आपां नूं टीचर ने सबक दिता भी तुसी ये सबक याद करके आउणा, आपां कोई होर ही याद कर लीए, किवें गल बनेगी। इस तरह देखो, सतगुरु ने सानू नेम दिता है, सिमरन दिता है। जदों आपां सतगुरु की मर्यादा नूं मन्नांगे, जिवें गुरु का हुक्म है। गुरु का हुक्म की है? गुरु का हुक्म है, जिहड़ा मेरा सिख है अमृत वेले उठे। पर अज आपां वेखदे हां सिखां दा, जिहड़े अखोती सिख ने, उन्हां दा अमृत वेला कदों शुरू हुंदा है? कहंदे तां सिखां सी, पर उठण दा समा हुंदा सवेरे 10 बजे। महाराज कहंदे उदों तां वेख बई पंछी, चिड़ियाँ, जनौर ये भी जाग चुके हुंदे ने, बल्कि पहलां ही जाग चुके हुंदे ने। तूं उन्हां तों भी बड़ा पिछे चला गया है। पंछी किन्ना भी लम्मा पैंडा तय करन, सारा दिन उड्डे फिरन, रात नूं विश्राम करते हैं ना, तो सवेरे सवखते फिर भी वो कुदरत के नियम दे विच उठ पैंदे ने, बोलन लग जाते हैं। चिड़ी चौकी पौ फूटी, बगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे, नानक नामै रंग। तो जदों तक आपां सतगुरु नूं मिलदे नहीं, नाम नहीं जप सकांगे। मिलन तो भाव है सतगुरु की मर्यादा,
जिमें रागी सिंह कीर्तन करते हैं ना, जे सैड वाला कुछ होर ही गाई जाए तो कहते मिल के गा। मिलन तो भाव कि नाल उहदी उस चीज़ दे विच मर्यादा विच आ जा, उस निजम दे विच आके गा। तबले वाला कोई होर ही ताल वजाई जाए तो जिहड़ा गाण वाला कहंदा नहीं तेरा ताल ठीक नहीं, उन्होंने सुर विच ताल विच लिया, बिल्कुल पूरा पूरा मात्रा विच वजा, इदां कर। मिल के चलण तो भाव है जो मर्यादा है। जदों आपां सतगुरु की मर्यादा नूं मन्नांगे तो ये बड़ी बरीक चीज़ है मर्यादा की। एक तो बाहरी तल ते है, एक अंतरीव भाव करके है मर्यादा। बाहरों आपां नूं की है भी आपां बाणी पढ़नी है, अमृत वेले उठना, नाम जपना, कार विहार करना है। एक अंतरीव भाव की की है, तेरियां अखां माड़ा वेखण नाम, तेरे कन माड़ा सुनन नाम। ये सारे जिहड़े अंतरीव भाव की मर्यादा तेरे मन विच माड़े फुरने ना पैदा होण। ते महाराज सच्चे पातशाह कहते जदों इस तरह सतगुरु नूं मिलेगा फिर वाहिगुरु का नाम तेरे अंदर टिकेगा, नाम जपण का रस आवेगा। नाम जपण का रस नहीं आ रहा, उसका कारण यही है असीं सतगुरु की मर्यादा के मुताबिक नहीं चलते। ना साडा बाहरों जीवन उस तरह का है, ना अंदरों तो होना ही की है। तो पातशाह कहते सतगुर विटों वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया। सतगुरु तो सदके जाइए, क्योंकि सतगुरु नूं मिल के भाव सतगुरु के हुक्म नूं मन के नाम जपिया, सिमरन कीता ते इहदा महात्म पता लग गया, नाम की महिमा का पता लग गया भी केडी वड्डी दात गुरु ने सानू दे दी है, केडी वड्डी दात दे दी है। फिर गुरु तो सदके होण नूं दिल करता है। तुहानू जिन्ना कोई कीमती तोहफा देवे उन्ना तुसीं उहनूं प्यार करोगे, सदके जाओगे। जिन्ना कोई कीमती होवे, गुरु ने सानू वो तोहफा दे दिता, नाम दा दान। साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। ऐसा नाम जिसकी कोई कीमत नहीं दे सकता, कोई तार ही नहीं सकता, इन्ना अमोलक। तो पातशाह फरमान करते ने, जिन कार उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हें नेतरी जगत निहालिया। सतगुरु ने अपना उपदेश दे दिता, उपदेश करके साडे मन और बुद्ध ये दो नेत्र इन्हां विच ज्ञान का सुरमा पा दिता। जिवें साडियां ये प्रतख दो अखां ने, इन्हां अखां दे विच कंकर आदि पै जाण, मिट्टी पै जावे, जां साडे खाण पान नाल भी अखां ते असर हुंदा है। फिर आपां की करदे हां, बाहरों सुरमा पांदे हां, दवाई पांदे हां। इस तरह गुरमुखो बाहरला जीवन जीवदियां जीवदियां साडा मन और बुद्ध दोवें मैले हो गए। मन और बुद्ध दो अखां ने, जिन्हां नाल असीं रब नूं वेखना, निरंकार नूं वेखना। इन्हां दो अखां नाल आपां संसार नूं वेखदे हां। मन और बुद्ध दो अखां ने जिन्हां नाल रब नूं वेखना है। गुरबाणी विच एक बचन आउंदा है, हिंदू अन्ना तुरकू काणा, दोहां ते ज्ञानी सियाणा। भगत नामदेव जी का शब्द है। हिंदू पूजै देवरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जे देवरा ना मसीत। बई भगत नामदेव जी हिंदू नूं अन्ना क्यों आखरे ने ते मुसलमान नूं काणा क्यों आखरे ने। हिंदू अन्ना, तुरकू काणा। अन्ना भाव दोवें अखां नहीं हन। दो अखां
बाहरों तो शरीर ते दिखाई दे रही ने, फिर भगत नामदेव जी किस आधार ते कह रहे हैं भी ये अन्ना है। वेखो जिवें बेनती की संसार नूं वेखण वास्ते साडे कोले दो अखां ने, इस तरह निरंकार नूं वेखण वास्ते मन और बुद्ध है। मन विच पूरी शरधा चाहिदी है और बुद्धि नाल आपां विचार करनी भी जिहड़ा काम मैं कर रहा वाकई ही ये भगती है कि भगोरी कुछ ना करी जाइए। अकल भी वरतनी है, अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकल नूं वरतना है। एवें ही ना किसी ने कहता भी ये बरोटे नूं मत्था टेक दे, उहनूं मत्था टेक दे, मड़ी नूं मत्था टेक दे, कबर नूं मत्था टेक दे, हर एक थां ते मत्था टेकी जांदा, अकल नाल विचारिया ही नहीं है। मनुख सप की पूजा कर रहा, मनुख जानवरों की पशुओं की पूजा कर रहा है। बई उन्हां विचों तां लंघ के है, तेरा मनुखा जन्म उन्हां सारियां नालों उत्तम है। मालक जिहड़ा है वो नौकर दे पैरी पवे चंगी गल हुंदी है। 84 लाख जूनियां दी ये सरदार जूनी है। महाराज कहते ना, इस धरती में तेरी सिकदारी, तू सरदार है। सरदार बन के तू पूजा उन्होंने करी जाना, जिन्हां ਜਿਹੜੀਆਂ तेरे अधीन ने तू उन्होंने पूजा करी जाता है। अपनी अकल नूं नहीं वरतिया। हिंदू नूं अन्ना इस करके गया, एक तो अपने अवतारां ते वाहिगुरू परमात्मा ते उन्होंने पूरा भरोसा नहीं कि वाहिगुरू वो मनते ने कि दखण देश हरी का वासा। वो कहते ने रब इधर ही रहिंदा है, क्योंकि सब तो वड्डा उन्हां दा मंदिर जिहड़ा है वो इसे पासे है। रब एक पासे नहीं, रब तो सारे ब्रह्मांड विच है, सारे पासे है, जरे जरे विच है। पर आपां जे हुण जे सिख भी कहण वाहिगुरू तां हरमंदर साहिब वसदा है, तां ये मूर्खता वाली गल होएगी, क्योंकि वाहिगुरू तां हर एक थां ते है। हिंदू कहण लगे परमात्मा इधर, राम इधर रहिंदा है, ते मुसलमान कहंदे ने पच्छम वाले पासे खुदा दा घर है। जद कि गुरबाणी कहंदी है जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विचवास। एक तो रब नूं एक दिशा विच मन लिया, अपनी अकल नूं विचारिया नहीं, अकल नाल विचार नहीं कीती भी, नाले कहंदे रब सारे पासे है, नाले कहंदे वो एक दिशा विच मन लिया उहनूं। दूजा मन विच अपने अवतारां प्रति शरधा नहीं है। राम लीला हुंदी ना, उहदे विच तुसीं कदी वेखना जिहड़ा बंदा अत दा शराबी होवेगा, कबाबी होवेगा, वो राम दा रोल करदा है, जां कोई सीता दा रोल करेगा। उन्हां दा जीवन कोई उस तरह दा नहीं है, पर वो रोल उन्हां दा करनगे। दूसरा फिर उन्हां दा मजाक उड़ाते ने कई हिंदू वीर, कई उड़ाते ने मजाक अपने। उन्होंने अपने अवतारां ते भी पूरी शरधा नहीं। तां क्या है, एक तो बुद्धि वालों भी हीणे हो गए भी रब नूं एक दिशा विच मन लिया, दूजा मन विच शरधा ना रह गई, मजाक उड़ाई जाते हैं। मुसलमान नूं काणा क्यों आखिया, उहदी एक अख पूरी है, किहड़ी मन वाली। उन्हां दे मन विच पूरी शरधा है मुहम्मद साहब ते, उन्हां नूं पूरा भरोसा है। कोई मुहम्मद साहब ते किसी तरह का कटाक्ष नहीं कर सकता, कोई बंदा उन्हां दा मखौल नहीं उड़ा सकता, कोई उड़ावे वो सिर जिहड़ा धड़ तो जुदा कर देंदे ने। पर उन्होंने भी कहता खुदा रहिंदा है पच्छम वाले पासे, क्योंकि मक्का काबा इधर ही है पच्छम वाले पासे, जबकि खुदा तो सारे पासे ही है, हर एक थां ते है। इस करके सतगुरु ने की कीता, साडे मन और बुद्ध दे विच सुरमा पाता ज्ञान दा। मन विच पूर्ण भरोसा बन गया, हाँ वाहिगुरू हर एक थां ते है। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। दूसरा जिहड़ा सिख है वो शब्द की विचार नाल चलदा है, एवें नहीं मड़ियां मटियां कोवरां नूं पूजदा ही नहीं। सिख तां पूजदा ही नहीं किसी नूं,
वो तो गुरबाणी नूं विचारदा है, अपनी बुद्धि नूं, और जो गुरबाणी विच लिखिया है परमात्मा दे उसे रूप नूं मनदा है। और कोई किन्ना भी कही जावे भी ये भी तुसीं इहनूं रब करके मनो, नहीं मनदा। महाराज सच्चे पातशाह कहते जिन कार उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। गुरु ने ज्ञान का सुरमा मन और बुद्ध दो अखां ने इन्हां विच पाता। जिहड़ा इन्हां विच मैलाई सी, मन भी मैला होया पिया सी, बुद्धि भी माड़ी। अज मनुख की सोचनी भी माड़ी है, माड़े पासे ज़्यादा अकल लांदा है, दिमाग लांदा है। गुरबाणी की खोज का इन्ना सानू नहीं पता है। आपां माड़े पाठे बंदा होर पुठे काम बड़े करता है, अपने दिमाग नूं होर पासे बड़े लांदा है। ਉਹੀ जे किते गुरबाणी नूं विचारन ते ला देवे ते सोना बन जावे, पास बन जावे। सतगुरु ने जदों ये किरपा करती, जदों मन और बुद्ध करके गुरु का उपदेश हिरदे विच वस गया, पता लग गया संसार का असल रूप सामने आ गया। इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। फिर इन्हां नेत्रां दे नाल, क्योंकि जदों साडा मन और बुद्ध शुद्ध हो गया तो साडे फिर ये शरीरक इंद्रे भी सही काम करनगे। क्योंकि मन प्रेरित करदा है अखां नूं, बुद्धि प्रेरित करती है, इन्हां दोवां नाल ही सारा शरीर तुरिया फिरदा है। तो जदों गुरु का शब्द आ गया फिर ये अखां माड़ा नहीं वेखणगीਆਂ, फिर ये रसना माड़ा नहीं बोलेगी, ये कन माड़ा नहीं सुनणगे। फिर पता लग जाएगा ये संसार का असल रूप की है, कि ये जिहड़ा संसार है जो इस नाल जुड़ेगा वो डुबेगा ही डुबेगा। संसार का असल रूप पता लग गया। तो पातशाह फरमान करते ने, खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। जो वाहिगुरू खसम नूं छड्ड के दूजे लगे, होर दी पूजा करन लग पे। भाई गुरदास जी ने बड़े सोहने प्रमाण दिते ने, कहते आंब की सदर कब मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना पड़ोसी पै पाई है। अंब खाण की इच्छा होवे वो इमली खा के पूरी नहीं होवेगी। आंब की सदर कब मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना पड़ोसी पै पाई है। जो पिता प्यार करता है बच्चे नूं, वो पड़ोसी नहीं कर सकता। सागर की निध कत पाई है, पोखर से दिन कर सर दीप जोत ना पुजाई है। जो समुंदर विचों रतन कीमती मिलते हैं वो छप्पड़ विचों नहीं मिलणगे। सागर की निध, निध नाम है खजाने का। सागर दे विचों जिहड़ा खजाना मिलता है, बड़े बड़े कीमती वस्तुआं रतन मोती, वो पोखर विचों छप्पड़ विचों नहीं मिलणगे। सागर की निध कत पाई है, पोखर से दिन कर सर दीप जोत ना बुझाई है। सूरज चढ़िया तो वो सामने दीवा की अहमियत रखता है। सूरज की बराबरी कदे दीवा नहीं कर सकता। इंद्र बरखा समान पूजस न कूब जल, चंदन सुवासना पैलास में काई है। बदल वर्खा होंदी है, भावें सारे पंजाब के खूह चला दो, मोटरां चला दो, घरां वाली समरसीबल चला दो, तो सारी गर्मी चलाई रखो, पानी फिर भी पूरा नहीं, सारी धरती पंजाब की नहीं हो सकती गिली। पर किते मीह पै जाए अद्धी घड़ी सारे पंजाब दे विच डोला उपर दी पानी टप जाता है, सारे पासे जल थल हो जाती। इंदर बरखा समान पूजस ना कूप जल, खूह का जल कित्थे बराबरी कर लेगा मीह के पानी की। और जिमें चंदन सारियां नूं सुगंधी दिंदा, इस तरह पलास का दरख्त नहीं दे सकता। भाई गुरदास जी कहते, श्री गुरु दयाल की दया न आन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय असलो धाई है। इस तरह जिहड़ी दया सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब ने करनी है। भाई गुरदास कहते, सूरज चढ़े तो लैके शाम तक सारी दुनिया घूमो तुसीं, तुहानू कोई ऐसा देवी देवता नहीं मिलेगा जिहड़ी दया गुरु ग्रंथ साहब ने करनी किरपा वो तुहानू होर कितों मिल जाए। बड़ी सौखी तो बड़ी सस्ती, बड़ी रहमत, बड़ी बड़ी बख्शिश ऐसी जे देंदा दे लैंदे तक आए, जुगा जुगांतर खाई खाए, जुगा तक मुकदी नहीं है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੜੀ ਮੱਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਗੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।